गार्जियन है तो गुस्से में कुछ। काफी दिनों बाद नीतीश कुमार पर बोले आरसीपी सिंह। कभी सीएम नीतीश के खिलाफ बोलने वाले आरसीपी सिंह ने अब मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में महिलाएं सशक्त हुई हैं। हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन पर सवाल उठाने वाले आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार के फिर से फैन हो गए। और केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रदेश में महिलाएं सशक्त हुई और दूसरे प्रदेश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गार्जियन की तरह हैं। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से लेकर 2024 तक बिहार में एनडीए के शासनकाल में जीविका, शराबबंदी, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना सहित कई योजनाएं आई, जिसकी वजह से प्रदेश में महिलाएं आगे बढ़ी, उनका मान सम्मान भी बढ़ा। उन्होंने कहा बीते दिनों विधानसभा में जो घटना हुई वो तो गुस्से में हो गई। उन्होंने कहा नीतीश बाबू गार्जियन है और गार्जियन तो कुछ बात को लेकर गुस्से में आ गया होगा। गार्जियन तो गुस्सा करता है और गुस्से में कुछ बोल दिए। दरअसल बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार को विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विपक्षी एक महिला विधायक पर गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो सदन के अंदर सीएम के बोलने के दौरान उन्हें बार बार टोक रही थी। विपक्ष ने 65% आरक्षण को नवी अनुसूची में नहीं डाले जाने को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया था। इसी का सीएम जवाब दे रहे थे। बता दें आरसीपी सिंह ने खगड़िया और बेगूसराय में विभिन्न जगहों पर कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों से बात की। आरसीपी सिंह ने इस दौरान बजट और अन्य विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए लगभग 59,000 करोड़ का बजट पास किया, जो महिला, युवा, व्यवसाय और किसान के लिए उत्तम बजट है। उन्होंने ये भी कहा हम पूरे बिहार दौरे पर हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए निकले हैं। उन्होंने प्रमुख रूप से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में प्रधानमंत्री से बिहार को भी विकसित प्रदेश बनाने का आह्वान किया है। इसको आप किस रूप में देखिए, एक बात कल भी मुझसे आपकी मीडिया के साथ भी पूछा। नीतीश बाबू आप जान रहे हैं कि भाई 2005 से बिहार में मुख्यमंत्री और महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को उत्थान के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं, अगर आप देखिएगा तो गिना नहीं जा सकता। जो कल की घटना की बात बता रहे हैं, देखिए स्वाभाविक है, नीतीश बाबू सबके गार्जियन है। अगर कुछ ऐसा बात उनको लगा होगा तो देखिए गार्जियन है, कभी कभी गुस्सा किसी को आ जाता है। गुस्सा आ गया तो कोई बोल दिया है तो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बना, क्योंकि देखिए उनकी सोच पर जाएगी, उनकी मनसा पर जाएगी। नीतीश बाबू जरा सोचिए जी, पहली बार बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण किसने दिया? तो पहले सोचा भी था क्या? जरा समझिए इस चीज को कि महिलाओं को पहली बार जो आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में, किसने दिया? नीतीश बाबू ने ही दिया। तो अगर कहीं कोई घटना अगर आती है लोगों के प्रकाश में, तो उसको दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना। हो सकता है किसी कारण से उनको गुस्सा आया हो, इस पर बहुत तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का वो व्यवहार करते हैं, कभी दो विधायक को आपस में क्या करते हैं, गला मिलवा देते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी अच्छा सुन लीजिए, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, देखिए वो एक ऐसा मामला है ना, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए उनके ओवरऑल पर जो उनका पूरा का पूरा 2005 के बाद से काम, देखिए जितने लोग हैं हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, एंड कहा जाता है टू हियर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन, समझे ना। तो अगर कहीं कुछ हो जाती है, भाई गार्जियन है ना वो, बिहार के सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, गार्जियन भी है वो। हाँ, सत्र के दौरान जिस तरह से बिहार हो या फिर केंद्र में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, उस पर आप क्या कहें? देखिए विपक्ष का तो काम ही हंगामा करवाना, क्योंकि भाई एक बात जान लीजिए, उनको कुर्सी नहीं मिली और पूरी की पूरी राजनीतिक कुर्सी की। अच्छा देखिए केंद्र में देखिए, पहली बार मैंने अभी आपसे आने से पहले मैंने कहा था कि जो बजट पेश किया गया है जी, बिहार को कभी भी आज तक जितने बजट पेश किए गए इतना संसाधन कभी मिला था? तो बिहार के लिए तो ड्रीम बजट है। तो स्वाभाविक है कि लोग कहेगा, कोई बोलता रहा है कुर्सी बचाने का है, कोई बता रहा है कुछ है। भाई जब बिहार ऐसा प्रदेश जहाँ के आप 14 करोड़ लोग रहते हैं, इनका जब तक विकास नहीं होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 तक विकसित भारत है। तो विकसित भारत बनने के लिए विकसित बिहार बनना भी जरूरी है। तो भाई आप सिर्फ हंगामा करने से काम नहीं चलता है। हंगामा तो आप करेंगे, लेकिन आज देखिए जनता ने मैंडेट दिया है और देश में एनडीए की सरकार है, प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है, दोनों जगह एनडीए की सरकार है। वहाँ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, यहाँ नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है।
दोनों आप जानते हैं काम करने में शानदार रहे हैं, शानदार हैं। ये तो हम लोग के लिए बड़ा ही, बिहार के लिए तो स्वर्णिम अवसर है। तो क्या ये माना जाए कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार एक बार फिर एक दूसरे के करीब हुए? देखिए, करीब और दूर की सच्चाई बताइए, हम लोग कब दूरी हैं जी? बात जरा समझिए, एनडीए में है ना जी। नीतीश बाबू एनडीए के मुख्यमंत्री, सिर्फ जनता दल के थोड़े, तो मैं बीजेपी में हूँ। तो देखिए, आज की तारीख में राजनीति में समस्या कहाँ हो गई ना, कोई दूरी होती है क्या? क्या दूरी होती है? मैं उनके साथ इतने वर्षों तक काम किया, मैं एनडीए में हूँ। अगर मौका मिलेगा तो आरसीपी सिंह उनके साथ चाय पिएंगे, जाएंगे? हम चाय पीते ही नहीं। चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आप गायब रहे। हम गायब नहीं। चर्चा ये भी है हाँ। कि अब आप एक नई पार्टी बना। अरे सुनिए, बड़ा अच्छा बात में कितना बात सुनिए, मैं गायब नहीं था। मैं, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे हमारे बातचीत हो रही थी और होती रहती है। मुझे दिल्ली में रोका गया, मैं दिल्ली में था। अच्छा बताइए, मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी में हूँ, तो मैं कहा कोई पार्टी बनाऊँ? चर्चा करने वाले को तो चर्चा करते रहना चाहिए। चर्चा करने में किसी को कोई रोक है क्या? आखिर लोकसभा चुनाव में आप कहाँ गायब हो? हम गायब नहीं थे, मैंने बताया ना, मैं तो दिल्ली में था। कभी अच्छा। बिहार में भी आपको देखा नहीं गया? अब बिहार में से तो मैं आया हूँ, कब सब लोग देखे बिहार में काम हो गया। अब दिखेंगे बिहार में, आपको पूरी ताकत से दिखेंगे। आने वाले चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा? चुनाव तो अभी बहुत दूर है, 1.25 साल। अभी पूरा का पूरा इस पीरियड में देखिएगा, खगड़िया में देखिएगा, हर एक 3-4 महीने में आते रहूंगा। मेरा तो काम ही है, मैं जो हूँ, मैं पटना में और दिल्ली में और घर में बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो हमेशा घूमता ही रहता हूँ। और इसीलिए लोगों को लग रहा था, लोगों ने भी हमको लोग फोन करते थे कि कहाँ छिपे हुए हैं सर, कहाँ नुके हुए